हफ्ता कैसा गुजरेगा, और अगर कोई हालात पर आप बात करना चाहें, और अगर आपने प्लेनेट से शुरू करना है तो डेफिनेटली एरीज। वेल, हफ्ता चांद की पोजीशन अगर देखें तो हर हफ्ते चांद 3 बुरूज से गुजरता है। तो इस हफ्ते चांद जब 3 बुरूज से गुजरेगा तो तीनों बुरूज में ही उसको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि पूरा हफ्ता टेंशन है, और पूरे हफ्ते में महसूस होगा किसी न किसी मसले में सूरत हाल बिगड़ती नजर आएगी, गलती हो सकती है। तो उस लिहाज से इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया है। साथ साथ बताता जाऊँगा कि किस तरह आपसे गलती हो सकती है। चुनांचे मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो अमली अफराद हैं, इनके अपने घर मरी खाए हो गए। ये तो गुस्से को अपनी जेब में डाले हुए बैठे हुए हर वक्त, गुस्सा बांटते फिर रहे हैं, बांटने अपने पास ही रखा हुआ और धड़ाधड़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने से जाहिर है इख्तलाफ राय, झगड़े, घरेलू तौर पर नाखुशगवारी, उलझने, ये सब पैदा हो चुकी हैं। हर वक्त झगड़े का मूड है। और कुछ बात ऐसी है जो आपको वाकई सही मायने में महसूस हो रही है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं। इस तरह जज्बात में, गुस्से के जज्बात में उसका इजहार न करें। उसको किसी पॉलिसी से काम लें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें। और लुबल ये हुआ कि आप गुस्से को कंट्रोल करें। और ये जो गुस्सा है हजरत, ये 15 जून तक है। तो फिर देख लें अभी आप कितने दौर आए हैं आपके लिए, और ये गलतियां हो सकती हैं, या आप इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुके हैं। तो ये सोचिए कि इससे कैसे बचा जाए और घरेलू जिंदगी में भी सुकून आए। अगर कोई तो आप तब्दीली चाहते हैं तो ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। तो यूं मरीख की वजह से सारा हफ्ता आपके मूड पर ही हावी है, मरीख जो है। तो अपने आप को संभालिए, बर्दाश्त करें और पॉलिसी से चलें। टॉरस, आइए जी, सॉरी हजरात की तरह। सॉरी हजरात, अभी तक तो खुशकिस्मती थी आपकी कि सॉरी मुश्तरी आपके घर आया हुआ था। हजूर, मुश्तरी 25 मई को आपको छोड़ रहा है। लेकिन इस आप घबराइए नहीं, अब वो आपके खाने माल में दाखिल हो रहे हैं। तो आने वाले साल में आए दिन, या यूं कहूँ दिन ब दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा आने वाला है। तो मुश्तरी जो है आपको बहुत कुछ देने वाला है, और इस सिलसिले में आप तैयार हो जाइए, मेहनत करें, और मुश्तरी की जो सादत है, जो खुशकिस्मती है, उसको अपने आप को काबुल बनाएं। कोई सूरत हाल मुश्किल बनी हुई थी, वो ख़त्म हो रही है। वो आपकी उलझन अब ख़त्म हो जाएगी, और अब आपकी पोजीशन इस हफ्ते के आखिर तक आप महसूस करेंगे कि बेहतर होती जा रही है। और इससे आपको ज़ाहिर है खुशी होगी कि टेंशन मेरी जो है वो कम हो रही है, और आसानियाँ जो हैं दिन ब दिन माली तौर पर बढ़ती जा रही हैं। तो मेरी तरफ से खुशखबरी ये है कि आपकी माली सूरत हाल 12 साल के बाद इतनी अच्छी होने वाली है जितनी पहले नहीं हुई। बी रेडी फॉर इट। आइए जोजी हजरात, जेमिनाई, जोजी हजरात, जैसे ये कह रहे हैं अंग्रेजी में इनको हम जेमिनाई कहते हैं। ये लोग जून में पैदा होते हैं, और आप कोई मज़ीद सोच में पड़े हुए हैं, मज़ीद सोचेंगे, हालात को समझेंगे, वजूहात सामने लाएंगे, तरतीब देंगे, हर चीज़ का पहलू जो है वो हर चीज़ का पहलू सामने रखेंगे। तो इस लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा आपके लिए कि आप हर पहलू सामने रखते हुए अपने मामलात, अपने मसाइल को सोचेंगे, और ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हल सामने आएगा। तो ये हफ्ता यही आपके लिए तब्दीली ला रहा है कि आप मसाइल का कोई हल ढूंढते नज़र आते हैं। और एक बात यह है कि आपके पास एक और चीज़ सामने आने वाली है, यानी करीब या आ चुकी है, वो है बाहर मुल्क का सफ़र। और वो बाहर मुल्क का सफ़र कोई ऐसे नहीं है जैसे आम लोग करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अहमियत का अमल है। आपकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी अब बाहर जाने से। इस सिलसिले में वालिदैन के साथ बात करें, वालिदैन को कायल करें। इसके अलावा वैसे भी आप तब्दीली की जो ख्वाहिश रखते हैं, वो इंशाअल्लाह अनकरीब आप महसूस करेंगे कि हालात उसी तरफ चल पड़े हैं। और ये जहाँ आप काम कर रहे हैं वक्ती तौर पर, इसके बारे में सोच लेंगे। अगर आप समझें तब्दीली होनी चाहिए तो सोचें, तब्दीली करें। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं हम, सरतानी बुरुज। ये लोग जुलाई में पैदा होते हैं,
अंग्रेजी में इन्हें कैंसर कहते हैं। तो सरतानी हजरात, आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। सोचिए, हालात को सामने रखें, हालात का उतार चढ़ाव, साको सबाक पूरे तनाजुर में अपने सूरत हाल को रख कर सोचें कि आप मुझे क्या करना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए। आप पिछले दिनों से पॉपुलर भी हैं, किसी मजलिस की वजह से आपकी बड़ी शोहरत है, तो आप खामखा अपने ये एक हसास तबीयत लेकर बैठे हुए हैं। खुदा रहा से बाहर निकलिए और अपने आप को किसी चीज़ के काबिल समझें और इन हिस्सी वारदातों से जान छुड़ाएं। इस हफ्ते आपको ये मौका मिलेगा, इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ। और जो है, अगर आप ज़रूरत ज़्यादा बातें करेंगे तो आपकी कोई ना कोई बात आपके मुखालफिन को पता चल जाएगी, इससे वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर आप अपनी जगह मुब्तला और अपनी जगह चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। तो यूँ सर अपने आप को खुद भी बचाइए। इस आपके जो हिस्सी वारदात हैं उनका कोई इलाज करें। आप मेरे पार्टनर हैं बैठे मेरे साथ मौजूद, आप हमारे पास आ जाएं, हम दोनों फिर आपको देखते हैं एक हफ्ते में आप ठीक होते हैं नहीं होते। आइए आते हैं अगले बोरी की तरफ। ये लोग अगस्त में पैदा होते हैं, इनको असद कहते हैं, अंग्रेजी में इनको लियो कहते हैं। तो लियो हजरात के आप खुद महसूस करेंगे इस हफ्ते कि सूरत हाल कुछ सही हो रही है, आपके हक में हो रही है। और गुज़श्ता साल से माली तौर पर आप परेशान रहे हैं, इसमें भी तब्दीली आ रही है। अब आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मुश्तरी के आने की वजह से आपकी जो सोशल लाइफ है बहुत रिच हो जाएगी। रिच में मुराद ये मेरी कि कोई दोस्त आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप आने वाले दिनों में जो दोस्त आएंगे सही दोस्त आएंगे, खुशकिस्मती लेकर आएंगे, तो आप उनके साथ बैठिए, उठिए, मिलिए, तलकात बढ़ाइए और उनसे फ़ायदा उठाने की जायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और ये तब्दीली आपकी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको महसूस होगी सोशल लाइफ वाली। सुमला रात की तरफ जी, सुमला रात आपको आप कोई उम्मीद आपके जहन में है? जैसे हर इंसान अपने दिल में कोई उम्मीद लिए बैठा है, तो आप भी कोई उम्मीद लिए बैठे हैं। लेकिन मैंने बात इसलिए की आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर कि आपकी ये उम्मीद पूरी होने वाली है। विश यू बेस्ट। ये उम्मीद पूरी होगी और आपको बहुत खुशी होगी, आपका कोई बोझ उतर जाएगा। मुश्तरी जो है आपके 10वें खाने में आ रहे हैं। 10वें खाने में मुश्तरी के आने से आपके कैरियर जो है उसमें आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी देने वाला है। आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होने वाला है अपनी कारकर्दगी की वजह से। तो आप एक नहायत अच्छे पीरियड में दाखिल होने वाले हैं। एक आपके जहन में चीज़ करवटें लेती है बाहर जाने वाली, वो भी सोच लें। लेकिन अगर आपको इधर ही कामयाबी मिल जाए, वक़ार मिल जाए, आला जॉब मिल जाए, तो आप लीजिए उस जॉब को और फ़ायदा उठाएं। और इस किस्म के आपके हालात बनने वाले हैं। मुश्तरी आपको सही महीनों में एक अच्छा मकाम देने आ गया है। बिल्कुल। और मुश्तरी आ रहा है 25 मई को। एक साल ये आपको मौका देगा कि अपनी पोजीशन बनाएं। आइए मैं मिज़ानी अफराद की तरफ आता हूँ। लिब्रा मिज़ानी अफराद, आपकी ज़िंदगी में कोई आप एक और आदमी दाखिल हो जाए, दोस्त बनकर आया है, भाई बनकर आया है, सियासी दोस्त बनकर आया है, सियासी तामल लिए हुए है आपके लिए, जो भी लिए हुए है वो आपकी जनाब मोहतरम मिज़ानी अफराद वो आपकी ज़िंदगी में आ गया है। आप उसको पहचान नहीं रहे और हजरत अंदर है और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये वाज़ह नज़र आ रहा है। आप उस आदमी से फौरी दूर हो जाएं। सियासी तौर पर यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप इस मामले की नौइयत को समझ जाएं और अपनी सोच जो है ज़रा और इसको तेज़ करें। नंबर 2, जब आप बात करते हैं, इस पिछले हफ्ते भी आपने कोई बात बढ़कर बात कर गए हैं। वो जो आपने बढ़कर बात की है ना, सुनने वालों ने आपको पकड़ लिया है कि आप चाहते क्या हैं। हालांकि आपने उसका इजहार नहीं किया, लेकिन ज़्यादा बातें करने से दे हैव गॉट यू, दे नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो हजूर ज़रा मुख्तसर करें अपने आप को, पॉलिसी तक बात रखें, खुल कर ना करें और किसी को अपने आप को मजीद न समझने दें। ठीक।
और उन्होंने तो तालियां बजाई होंगी आपकी बातें सुनकर, ये जो पिछले दिनों आपने कोई ज्यादा बातें की हैं। दे हैव गॉट यू, वो समझ गए हैं और फिर उसी के मुताबिक वो प्लान कर रहे हैं। तो ज़रा मुख्तसर कीजिए अपनी गुफ्तगू को, लेकिन इसको भी छोड़िए, आइए उस आदमी की तरफ जो हजूर अंदर आए हुए हैं। अब मैं आता हूँ जी अकबरी हजरात की तरफ। अकबरी हजरात, हालात अच्छे भी साथ साथ होने के साथ साथ बुरे हालात भी आ जाते हैं। इन दोनों आपकी ज़िंदगी में अच्छी बातें भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ मुझे तो रुकावटें नज़र आ रही हैं। और रुकावटों में आपकी तबीयत की शिद्दत है, योर रिएक्शन, इंटेंसिटी ऑफ योर रिएक्शन, शिद्दत है। और आप इस शिद्दत से जान छुड़ाएं, आप एक नहायत ही ज़िम्मेदार जिंदगी शुरू करने वाले हैं और ये शिद्दत आपका मसला बिगाड़ देगी। इस वजह से ज़रा समझ आए अपनी सूरत हाल को। अब अपनी नई ज़िम्मेदार सूरत हाल को सामने रखते हुए शिद्दत से बचें, वरना बहुत जल्द बिगाड़ पैदा हो जाएगा और आपके लिए ये सूरत हाल ठीक नहीं रहेगी। आप ज़िंदगी को जिस तरह आई हुई है, इस आपको मुबारक हो, इस ज़िंदगी को संभालें। जो नेमतें, जो आसानियाँ, जो मसाइल आपके हल होते जा रहे हैं। आइए जी कौसी हजरात की तरफ। सेजिटेरियस, कौसी हजरात, देखिए जी, आप या दिल से फैसला करता है इंसान या दिमाग से करता है। अक्लमंदों का साल साल से दुनिया के सारे दानिशवरों का यही मशवरा है कि दिमाग से फैसला करें। कौसी हजरात, आपने दिल से फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। दुरुस्त। दिल के फैसले कभी अच्छे नहीं होते। तो आप तो फैसला कर चुके हैं, अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आप दिमाग से सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। कौसी हजरात, मेरे पास सजेशन है, तजवीज़ है कि आप पक्का ऐद कर लें कि अब आपने दिल से फैसले नहीं करने, आपने दिमाग से सोचना है और उसके मुताबिक चलना है। आप ज़रा पिछली हिस्ट्री को भी ज़हन में रख लें, लोगों के हालात को भी ज़हन में रख लें कि दिल के फैसले करने वालों की क्या हालत होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़रा सोचिए इस बात को। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ, जद्दी को तरफ आता हूँ। जद्दी हजरत, आप कुछ बहुत ही बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं या आपके अंदर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। उसके जो इनकलाब है कि ये अभी जाहिर है आपके इर्द गिर्द जिनको भी पता है, आपको उनको पता चल जाएगा कि आपके ज़हन तब्दील हो गया है। गुड। मैं जो एज ए एस्ट्रोलॉजर महसूस करता हूँ, आज के दिन आपके लिए बड़ी अहमियत का अमल है। आज ज़ोरा और मुश्तरी का मिलाप है। ज़ोरा और मुश्तरी के मिलाप से हजूर अल्लाह ताला आज हर आदमी की दुआ सुनेगा। तो आपके लिए तो ख़ुसूसी तौर पर यह वक्त आ गया है कि अल्लाह से दुआ करें और आप जो चाहते हैं आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। इस सिलसिले में आपने सोचना शुरू कर दिया है। नौजवान जद्दी हजरात या ख़वातीन, दिल से फैसला ना करें आज के दिन, आप चुप कर दें, इस वक्त को गुजरने दें। मैं नौजवान जद्दी हजरात से मुखातब हूँ कि आज के दिन दिल के हाथों फैसला न करें, वो फैसला गलत होगा। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस कहते हैं अंग्रेजी में उनको, और उर्दू में दलवी। उर्दू में भी इनको पता है क्या कहते हैं, मैं भी बता देता हूँ। उनको दलवी हजरात कहते हैं। तो दलवी हजरात, ये अब तक कोई ठीक नहीं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कोई मुश्किल है। ये मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दलवी हजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये हफ्ता ज़रा मुश्किल सा, बेचैन सा कोई बात सामने आ सकती है। लेकिन दलवी हजरात की ज़िंदगी में कब कोई बुरान नहीं आया। ये हमेशा ऐसे ही है सिलसिला। तो इस हफ्ते को भी आने दें, आते आते आने दें, ये ख्याल भी चला जाएगा। और उसके साथ साथ जो बात प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर कोई सौदा वादा करना चाहे, जायदाद के लिहाज से अगर कोई सोच रहे हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। ठीक। हफ्ते के आखिर में वो ज़रा सोचिए। और आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़हनी तब्दीली आ रही है। आपकी ज़िंदगी में आप पहले से ज़्यादा आपका जहन काम करेगा। फसाहत और बलागत का अगर आपको शौक़ है तो दलवी हजरात वो वक्त आ गया है। ठीक।
आपके अंदर फसाद और बलागत के रुझानात मज़ीद करवट लेंगे, परवरिश पाएंगे। तो ज़रा, और ये 1 साल तक आपको मौका मिल रहा है, आप एक स्कॉलर बन सकते हैं। इस हद तक आपकी ज़हनी कैफियतें बेदार हो रही हैं, तख्लीकी सलाहियतें बेदार हो रही हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और सफ़र भी आपके कोई जहन में बेचैनी पैदा कर सकता है। ठीक, या तो वो अक्टूबर में आएगा या इन दिनों भी आप सोच सकते हैं सफ़र के बारे में। ठीक, आइए जी, स्पाइसेस हजरात, आप अपनी सेहत का ज़रूर ज़्यादा ख्याल रखा करें। खामखा की डिप्रेशन आप पर रहता है, फिक्र तारी हो जाता है, तनाई का शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि किसी मसले में आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है। इससे आपका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा आपके दिल और दिमाग पर। और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर मोड़ आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है। वो फिर आप सोच लें कि इस तब्दीली से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी उसका यानी ज़हन में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो इसमें आप तकल्लुफ़ से काम न लें, आप मदद लें। कल आप इस काबिल हो जाएंगे, आप उनकी मदद कर दें। बिल्कुल यही होता है दोस्त अहबाब के साथ। आज कोई आपकी मदद कर रहा है, कल आप अपने दोस्तों की मदद कर दें। अच्छी बात। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है होती अफराद, और ये खामखा तफक्रात को कम करें, सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और तन्हाई का शिकार न हो, सोशल लाइफ के लिए बाहर निकल जाएं। एक बात जो वाज़ह नज़र आ रही है कि जायदाद के लिहाज से 1-2 डील आपके होने वाले हैं। वो लोग जो जायदाद का काम करते हैं वो 1 साल के अंदर 1-2 डील करके बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो आप इससे भी ध्यान में रखें कि सितारे अच्छे आए हुए हैं, आपकी घरेलू ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। या तो बेहतर घर आ रहा है या आप खुद अपने मौजूदा घर को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। तो यूँ अच्छी तब्दीलियाँ आई हुई हैं। लेकिन मैं ये साथ साथ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये जो आप खामखा अपने आप पर दबाव डालेंगे हर वक्त, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हर 3-4 महीने के बाद अपने आप को चेक करा लें, ये खामखा डिप्रेशन से बचने के लिए। ठीक, मे अल्लाह हेल्प यू, मे अल्लाह हेल्प अस।